गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पब्लिक एड में हम 7th लेसन कर रहे थे बजट वाला। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज भारत में बजट कैसे बनता है, यानी कि बजट का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में संक्षेप में बताना है। जो बजट का निर्माण है वो वास्तव में हमारे वित्तीय वर्ष होता है। जैसे हमारा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। वित्तीय वर्ष के आरंभ में यानी 2-3 महीने बाद ही शुरू हो जाता है, यानी कि जुलाई या अगस्त के महीने में शुरू हो जाता है। उस टाइम क्या होता है, जो वित्त विभाग से जितने भी प्रशासनिक विभागों के पास, यानी कि जो प्रशासनिक हेड वाले विभाग है उनके पास एक फार्म भेजा जाता है, प्रिंट फार्म, छपे हुए फार्म भेजे जाते हैं। और इन फार्मों के अंदर 3 खाने होते हैं और इसमें ये पूछा जाता है पिछले वर्ष की वास्तविक आय कितनी थी, वर्तमान वित्तीय वर्ष की आय व्यय का ब्यौरा और आगामी वर्ष की अनुमानित आय, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती है। और इन फार्मों को भरकर प्रत्येक विभाग महालेखा अधिकारी परीक्षक के कार्यालय में भेज देता है, जहाँ पर जो भी मुद्दे होते हैं उन पर विचार विमर्श होता है, परीक्षण होता है। फिर नवंबर महीने में प्रत्येक विभाग क्या करता है, अपने आय व्यय के ब्यौरे को वित्त विभाग के पास भेज देता है कि इतना इनकम आई थी, इतना खर्चा हुआ, वो डिपार्टमेंट में भेज देता है। जो वित्त विभाग होता है वो विभिन्न विभागों द्वारा भेजे गए अनुमानों पर विचार करता है और विभागों के जो अध्यक्ष होते हैं उनके साथ विचार विमर्श करता है, उनके अनुमानों में कटौती भी कर सकता है। यदि इनमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, माने वित्त मंत्रालय और किसी विभाग के अध्यक्ष में कोई अनुमान संबंधी मतभेद हो जाता है, तो इस मुद्दे को मंत्रिमंडल के सामने रखा जाता है और मंत्रिमंडल का निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता है। विभिन्न विभागों के अनुमानों को वित्त मंत्रालय द्वारा इकट्ठा किया जाता है और इन एकत्रित अनुमानों को बजट कहा जाता है। भारत पर मंत्रिमंडल, जो भारत के अंदर जो बजट बनता है उसके ऊपर मंत्रिमंडल विचार करता है। मंत्रिमंडल का निर्णय होने के बाद मंत्रिमंडल जो इसको वित्त मंत्री बजट की अंतिम रूपरेखा तैयार करता है और बजट बनाना मंत्रिमंडल का सबसे महत्वपूर्ण काम है। वित्त मंत्री क्या करता है, अन्य मंत्री से उनके विभागों का आगामी वर्ष के लिए अनुमानित आय और व्यय का ब्यौरा प्राप्त कर लेता है और उसके आधार पर वो नए कर लगाता है। पुराने करों में वृद्धि करनी हो तो वो भी कर सकता है, कमी करनी हो तो वो भी कर सकता है, कोई समाप्त करना हो तो वो समाप्त कर सकता है। फिर मंत्रिमंडल की बैठक होती है, उसमें बजट की मुख्य बातों पर विचार होता है और मंत्रिमंडल का निर्णय के बाद वित्त मंत्री बजट को अंतिम रूपरेखा पेश करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद में बजट के पास होने की प्रक्रिया। संसद में बजट कैसे पास होता है। बजट के 2 भाग होते हैं। बजट में क्या होता है कि इनका आय और व्यय 2 ही चीज़ें होती हैं। आय संबंधी भाग में क्या होता है, संघ सरकार की संपूर्ण आमदनी का ब्यौरा होता है, उसको कहाँ से कितनी आमदनी होनी है। खर्च संबंधी विभाग में ये होता है कि संघ सरकार द्वारा किया जाने वाला संपूर्ण खर्च कितना होता है, ये लिखा होता है। बजट को पास करने के लिए 5 अवस्थाओं में गुजरना। पहले बजट की पुनः स्थापना होती है, यानी कि बजट की पुनः स्थापना का मतलब होता है वो अपना बजट बनाकर भेज देते हैं। फिर बजट पर सामान्य वाद विवाद होता है। फिर जो बजट की मांग होती है उन पर मतदान होता है, भी ये मांग मानी जानी चाहिए या नहीं मानी चाहिए। फिर विनियोग बिल, यानी कि जो निवेश बिल होता है उस पर विचार किया जाता है, उसे पास किया जाता है। फिर वित्तीय बिल पर विचार करके उसे फिर दोबारा पास किया जाता है। जो वित्तीय बिल होता है केवल लोकसभा में ही पेश हो सकता है। वित्तीय बल की प्रत्येक व्यवस्था के बारे में जो कोई भी संशोधन होना है या कोई भी इसमें परिवर्तन होना प्रस्ताव होता है वो पेश किए जा सकते हैं। और किसी प्रस्तावित कर को कम करना है या समाप्त करना है या बढ़ाना है, इसकी प्रार्थना भी लोकसभा के सामने रखी जा सकती है। जो भी प्रस्तावित कर होता है या संशोधित कर होता है उसके ऊपर लोकसभा में वाद विवाद होता है। वित्तीय बिल पर धन बिल की तरह लोकसभा के पास जाता है पहले, फिर वहाँ से फिर राज्यसभा के पास जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उसके ऊपर साइन करके अपने हस्ताक्षर लगा के अपने स्टैंप लगा देता है तो वो बिल वैलिड हो जाता है। राष्ट्रपति को धन बिल पर किसी प्रकार का निषेधाधिकार, यानी कि वो उसको मना नहीं कर सकता, ज़्यादा ज़्यादा वो रोक लेगा 14 दिन तक, लेकिन 14 दिन के बाद उसको फिर भी पास करना पड़ेगा राष्ट्रपति को। तो कोई भी धन बिल है वो राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में पेश किया जाता है। इसके बाद बजट पास करने के वास्तविक अधिकार लोकसभा के पास है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट पास करने की प्रक्रिया में राज्यसभा की क्या भूमिका, यानी राज्यसभा को कोई पावर है या नहीं है। कोई भी धन बिल है या बजट है वो लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा में पास होने के बाद ही उसे राज्यसभा में भेजा जाता है। वित्त बिल की व्याख्या जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 110 में की गई है, इसमें यह कहा गया है कि वित्त बिल के संबंध में कोई भी संदेह पैदा हो जाए तो लोकसभा के स्पीकर का निर्णय, लोकसभा के हेड का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। लोकसभा में से वित्त बिल पास होने के बाद राज्यसभा के पास विचार के लिए सौंपा जाता है। अब आपको ये बोला जाए विचार के लिए सौंपा जाता है, ये नहीं है कि उसने मंजूर करना, उसको मंजूर हो चाहे ना हो उसको अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है, वो एक फॉर्मेलिटी है।
स्वीकृति अगर वो नहीं देता तो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो अगर राज्यसभा उसको रद्द कर दे या उसमें परिवर्तन कर दे, या अधिक से अधिक वो अपने पास 14 दिन तक उसको रोक सकती है। कोई अगर मान लो नहीं करना चाहती, वो कोई कार्रवाई नहीं करे, 14 दिन तक अपने पास रख लेगी, बाद में उसको फिर भेजा जाएगा। सभी दिशाओं में बिल राज्यसभा के पास समझा जाएगा, यानी कि कोई भी कंडीशन हो राज्यसभा उसको वापस ही भेज दे स्वीकार ना करे तो भी उसको पास ही समझा जाएगा, और बाद में उसको लोकसभा में पास कर देते हैं और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज देते हैं। राष्ट्रपति उसमें कुछ नहीं करता, वो लोकसभा की इच्छा है कि धन बिल पर राज्यसभा की सिफारिश को माने या ना माने, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो आज आपने इन 3 क्वेश्चनों को करना है, इसको राइट भी करना है और आपने अच्छे से लर्न भी करना है। ओके।